एक गांव में एक आदमी अपने 3 बेटों के साथ रहता था। वह आदमी एक किसान था। खेत में कार्य करके घर बार चलाता था। वह बहुत बीमार रहता था। उसके तीनों पुत्र उसकी कोई मदद नहीं करते थे। तीनों ही नालायक थे। बूढ़ा आदमी उन तीनों को समझाता है कि तुम तीनों कुछ काम करने लग जाओ, परंतु वे तीनों उसकी बात नहीं मानते हैं और बूढ़ा आदमी उन तीनों से परेशान हो जाता है और वह सोचता है कि मेरे मरने के बाद इनका क्या होगा। इसलिए उसने एक योजना बनाई और अपने पुत्रों को बुलाया। उसने तीनों पुत्रों को कहा कि मैंने अपने खेत में खजाना गाड़ा है जो तुम्हारे लिए है, जो मेरे मरने के बाद आपस में बांट लेना। परंतु कोई उसकी बात नहीं मानता है। कुछ दिनों बाद बूढ़े व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। उस व्यक्ति की मृत्यु के कुछ दिन बाद उनके घर में सारा राशन पानी खत्म हो जाता है और उन्हें पैसों की बहुत जरूरत होती है। उन्हें अपने पिता की बात याद आती है कि उनके खेत में खजाना गाड़ा हुआ है और अगले दिन वे तीनों औजार लेकर खेत में आ जाते हैं और सारे खेत को खोदने लगते हैं और 3-4 दिनों में सारे खेत को खोद देते हैं, परंतु उन्हें वहां पर कुछ भी नहीं मिलता है और वे तीनों बहुत ही निराश और गुस्सा हो जाते हैं। खेत के पास से एक बुजुर्ग गांव वाला जा रहा होता है। उसने उनकी समस्या सुनी और उन्हें सलाह दी कि खेत में बीज बो और समय पर फसल को सुरक्षा प्रदान करो और खेत का साथी बनो। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम्हें फल मिलेगा। उनके पास और कोई चारा भी नहीं था, इसलिए उन तीनों ने उनकी सलाह मानी और खेत में बीज बोए। कुछ दिनों बाद उन्होंने देखा कि वहां पर बम्पर फसल हुई, जैसे सोने के दाने बिखरे हों। पुत्रों ने खेत में हरियाली को देखकर बहुत खुश हुए और हैरानी में कहा, यह तो सोने की खोज से कहीं अच्छा है। बूढ़ा आदमी का यही था छिपा हुआ खजाना। उन तीनों ने अपने पिता को याद किया और कहा कि पिताजी, आपने जो काम मरने से पहले नहीं कर पाए थे, वो काम आपने मरने के बाद कर दिया है। सिख व्यक्ति के मेहनत करने पर ही उसे असली खजाना मिलता है।